अलकनंदा नदी, अलकनंदा, पिंडर और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन की सतर्क रहने की अपील, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। तो चमोली में भी उफान पर है अलकनंदा नदी। अलकनंदा, पिंडर और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा है। तो प्रशासन की सतर्क रहने की लोगों से अपील है। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार ऊपरी इलाकों में होने वाली बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। प्रशासन बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि नदियों के किनारे जाने से बचें। जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं वो लोग फिलहाल के लिए, क्योंकि नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, तो नदियों के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है और लोगों से किसी सुरक्षित जगह पर जाने की भी कहा जा रहा है। तो ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ में इस वक्त बारिश आफत बनकर बरस रही है। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली की ये तस्वीरें, जहां पर लगातार अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ, वहीं उत्तरकाशी, चमोली और गोपेश्वर में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते भी बंद हो गए हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, स्थिति काफी भयावह कई जगहों पर होती जा रही है। प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की गई थी, जो दावे किए गए थे, वो जमीनी स्तर पर कितने पुख्ता दिखाई दे रही हैं? अजीत, आप तक आवाज पहुंच रही? तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 6 तस्वीरें हैं किस तरह रौद्र रूप इस वक्त पहाड़ की नदियां दिखा रही हैं। जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। लोगों से भी नदियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, कुछ जगहों पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, काफी भयावह स्थिति हो चुकी है। नदियां अपने रौद्र रूप में हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो तमाम दावे और तैयारियां की गई थी, वो कितने जमीनी स्तर पर पुख्ता दिखाई दे रही हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से जो एसडीआरएफ की चौकियां हैं वो संवेदनशील स्थानों पर लगाई गई है। इसके अलावा कई दिनों से रेड अलर्ट जारी है, तो लगातार लोगों को चैतन्य रहने का, अलर्ट करने का भी काम हो रहा है। पुलिस, राजस्व विभाग, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सब मिलकर मुनादी कर रहे हैं। नदियों के पास से, नालों के पास से लोगों को हटने की बात कर रहे हैं। जिस अलकनंदा का रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उसकी एक झलक आपको अपने दर्शकों को दिखा देता हूं। तो यहाँ देखिए, ये अलकनंदा जोशीमठ से थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर पहले हम लोग हैं, यहाँ 15-20 किलोमीटर तकरीबन पहले, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें ऊंची लहरें उठ रही हैं और लगातार अलकनंदा का बढ़ता जल प्रवाह ये नीचे के इलाकों के लिए एक खतरा पैदा करने जैसा हो रहा है। रुद्रप्रयाग में जो खतरा बढ़ा है वो अलकनंदा में बढ़ते हुए पानी की मात्रा और पिंडर नदी का खतरे के निशान से लगातार ऊपर चलना। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अलकनंदा का जो आपको स्वभाव दिख रहा है, ये बहुत ही आक्रामक स्वभाव है और अलकनंदा को अपनी आक्रामकता के लिए भी जाना जाता है। वो शांत नदियों की श्रेणी में नहीं आती। वो जब चलती है तो लोग देखकर उसे डरते हैं। ऊंची लहरें आप देख रहे होंगे कहीं कहीं उठ रही है और लगातार ये पानी बढ़ता जा रहा है। पीछे की तरफ एक बार फिर मैं कहूंगा कि जहां बहुत ही खतरनाक मोड़ है, वहां पर मैं अभी आप अपने दर्शकों को लेकर के चलता हूं। हमारे सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार देखिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां देखिए, यहाँ आसपास जितने कोई आबादी तो नहीं है, लेकिन ये पानी अगर यही आबादी नहीं है तो कहीं ना कहीं तो आबादी से होकर गुजरता ही है। चाहे नंदप्रयाग हो, चमोली हो, कर्णप्रयाग हो, तो ये तमाम इलाके जो हैं ये प्रभावित होंगे। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, श्रीनगर, तो ऐसी सारी सिचुएशन बन गई है। चूंकि मानसून का जो एक सप्ताह का जो रौद्र रूप है, तो उससे यहाँ पर जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। गतिविधियां थोड़ी प्रभावित हुई हैं। रास्ते लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। हम इस समय बद्रीनाथ यात्रा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं। लगातार पत्थर टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, बोल्डर गिर रहे हैं। और एक चीज और दिक्कत वाली होती है, अगर ऊपर से बोल्डर बहुत बड़ा गिर गया तो पहले उसको तोड़ा जाता है और उसके बाद उसको फिर
दूसरी तरफ सरकाया जाता है। तो कल भी घट्टों का जाम रहा, आज भी पागल नाला के पास जाम की स्थिति बनी हुई है। गुप्त काशी के पास जो सूचना मिल रही है वहां भी रोड जाम है। रुद्रप्रयाग के आसपास के इलाकों में भी इसी तरह की स्थिति है। बारिश के लगातार होने से और जैसे बारिश रुकती है तो बड़ा लैंडस्लाइड हो जाता है, यात्रा प्रभावित होती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार खतरा बना हुआ है, लोगों से भी अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि और न्यूज स्टेट भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि इस वक्त उत्तराखंड की यात्रा की अगर प्लानिंग कर रहे हैं, आप चारधाम यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिलहाल के लिए यात्रा टाल दी, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। अजीत, लोगों को जागरूक किस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि जो चारधाम यात्रा चल रही वहां पर भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, हालांकि कई जगहों पर राजमार्ग बंद भी है, काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है, लेकिन लोगों को किस तरह से प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा अपील की जा रही है? देखिए, खबरों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, उसके अलावा पुलिस लगातार मुनादी करवा रही है, राजस्व विभाग लगातार मुनादी करवा रहा है और बहुत सारी आप तो आजकल आप देखते होंगे कि डीएम एसएसपी का ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म हैं, नागरिक मंच लगातार लोगों प्रशासन के साथ जुड़े रहते हैं। इसके अलावा जो हमारे मीडिया के जो जितने भी माध्यम हो सकते हैं, जहां ये माध्यम नहीं है वहां मुनादी कराई जा रही है, लाउड स्पीकर से लोगों को सचेत किया जा रहा है। तो ये सारे माध्यम अपनाकर, जैसे पटवारी है उनको अपने क्षेत्रों में सजग रहने के लिए कहा गया है और सभी जितने भी कर्मचारी जिस क्षेत्र से संबंधित है वहीं रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को चेतन्य रहने के लिए पूरे सिस्टम को झोंक दिया गया है, लेकिन प्रकृति ही होती है। अगर बहुत रौद्र रूप होगा और कोई इस तरह की आपदा होगी तो उससे पहले ये लोगों का चेतना होना बहुत जरूरी है, उनमें चेतना जागृत होना बहुत जरूरी है कि वो ऐसे स्थानों पर ना रहें जहां जीवन सुरक्षा का भय हो। जी ठीक है जीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।